हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक एग्ज़ाम से जुड़ी हुई सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग क्लास 10 का ये हिंदी पेपर है जो कि 2017 का सॉल्व है। तो चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों को देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है और ये 1 नंबर करके टोटल 17 प्रश्न रहेंगे और इस 17 प्रश्न का उत्तर देना आपको अनिवार्य है। तो पहला जो क्वेश्चन है, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस साहित्यकार को मिला? तो इसका जो उत्तर होगा वो हरिवंश राय बच्चन होगा जी। ठीक, ये गलत लिखा हुआ है उत्तर इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामदास कहाँ खड़ा था? तो बीच सड़क पर। तीसरा, रैदास जी के अनुसार ईश्वर का निवास है? तो घट घट में। रंगैया ने चप्पल कहाँ रखी थी? तो अटारी पर। सफिया लाहौर महीने में गई, तो किस महीने में गई? तो एक तरह से कहा जाए तो मार्च। माँ जैन को क्या कहकर पुकारती थी? तो चेजलिंग। आकाश के राक्षस क्या हैं? तो आकाश के जो राक्षस है वो धूमकेतु है। भीम पलासी और मुल्तानी डैश के नाम है, तो ये राग है। बिस्मिल्लाह खां किस दिन खड़े होकर शहनाई बजाते थे? तो मुहर्रम के दिन। सीता लिखकर ही उठेगी, इस वाक्य में उद्देश्य है? तो लिखकर। ये 11 नंबर, निम्नलिखित में से इच्छावाचक वाक्य चुनकर आपको लिखना है। तो ये हो जाएगा इच्छावाचक में, आपकी यात्रा मंगलमय हो। कर्मवाच्य बताते समय कर्ता के साथ प्रयोग होता है, तो से या के द्वारा। 13 नंबर, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कहते हैं? तो कर्म कारक कहते हैं। आगे देखिएगा, पढ़ने के लिए पुस्तक लाओ, इस वाक्य में कारक है तो के लिए यानी संप्रदान का। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। 16 नंबर, कल मैं सरल और विनम्र व्यक्ति से मिला, यह कौन सा वाक्य है? तो ये संयुक्त वाक्य है। विद्या घर समास विग्रह है, तो विद्या के लिए घर। अब 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए अनधिक 20 से 25 शब्दों में। तो पहला प्रश्न आप सबका, कवि रविंद्रनाथ ठाकुर सुख के दिन में परमात्मा के प्रति कैसा भाव रखते हैं? तो कवि रविंद्रनाथ ठाकुर सुख के दिन में परमात्मा को याद रखने का भाव रखते हैं, क्योंकि अक्सर लोग सुख के दिनों में परमात्मा को भूल जाते हैं। नौरंगिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो नौरंगिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों से अपनी इज्जत को बचाना है। चिड़िया चोंच में तिनका लेकर क्या सिद्ध करना चाहती है? तो चिड़िया चोंच में तिनका लेकर यह सिद्ध करना चाहती है कि नाश के दुख को छोड़कर हमें पुनः निर्माण के कार्य में लग जाना चाहिए। 4 नंबर, सिनेमा घरों में लोगों द्वारा सीट छोड़कर खड़े होने का क्या कारण है? तो सिनेमा घरों में लोगों के द्वारा सीट छोड़कर खड़े होने का कारण राष्ट्र एवं तिरंगा के प्रति सम्मान प्रकट करना है। 5 नंबर, कर्ण अश्वसेन की सहायता क्यों नहीं लेना चाहता था? तो कर्ण अश्वसेन की सहायता इसलिए नहीं लेना चाहता था
क्योंकि उसका उज्जवल जो चरित्र है वो कलंकित ना हो जाए। रंगैया के कदम स्कूल की ओर क्यों चल पड़े? तो रंगैया अपने बेटे रमन को पढ़ता देखना चाहता था तथा मास्टर साहब के भी दर्शन करना चाहता था, इसीलिए उसके जो कदम स्कूल की ओर चल पड़े। भंवलदार की जीवन के प्रति क्या धारणा थी? तो भंवलदार की जीवन के प्रति यही धारणा थी कि जिंदगी शान की नहीं बल्कि सम्मान की होनी चाहिए। 8 नंबर, यह मोहब्बत ही उसका जुनून थी। रेखांकित शब्द किस की ओर संकेतित करता है और पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो संगीत के प्रति बेइंतहा प्रेम ही जैन का जुनून था। प्रकृति की हर आवाज में उसे संगीत ही सुनाई देता था। यह खूबी केवल जैन में ही थी, क्योंकि दूसरे बच्चों को यह संगीत कहीं नहीं सुनाई देता। जहाँ कहीं भी संगीत सुनाई देता, जैन उसमें पूरी तरह डूब जाता, चाहे वह शराब खाने में बजने वाला संगीत हो या फिर फसल कटने या शादी व्यवहार के मौके पर बजाए जाने वाला संगीत हो। सिख बीबी को देखकर सफिया क्यों हैरान रह गई? तो सिख बीबी की शकल सूरत सफिया की माँ से बहुत मिलती जुलती थी, इसीलिए वह उन्हें देखकर हैरान रह गई। 10 नंबर, मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। डैश जर्सी की कथा क्या थी? स्पष्ट कीजिए। लहना नहीं चाहता था कि बोधा को मानसिक कष्ट पहुंचे, इसलिए वह काल्पनिक तथा कथा गढ़ता है, जिसे बोधा को अस्वस्थ करते हुए कहता है कि अंग्रेज मेमे जर्सी बुनकर मोर्चे पर सैनिकों के लिए भेज रही है, वही जर्सी मेरे पास है। काशी को संस्कृत की पाठशाला क्यों कहा जाता है? तो काशी में अनेक संस्कृतियों का संगम है तथा प्रत्येक संस्कृति के लोग अन्य संस्कृति से कुछ न कुछ सीखते हैं, इसीलिए काशी को संस्कृत की पाठशाला कहते हैं। अमीरुद्दीन जमीन पर पत्थर क्यों मारता है? तो अमीरुद्दीन को बचपन में ही यह पता चल गया था कि संगीत में सम क्या होता है। जब उसके मामू शहनाई बजाते हुए सम पर आते थे तो वह धड़ से एक पत्थर जमीन पर मारता था। धूमकेतु सभी ग्रहों में अपवाद क्यों है? तो धूमकेतु सभी ग्रहों में इसलिए अपवाद है क्योंकि हमारे सौर मंडल के ग्रह तथा उपग्रह एक ही समय में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन जो धूमकेतु होता है वह ग्रहों के समतल के साथ कई अंशों का कोण बनाते हुए परिक्रमा करता है। 4 साल का अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए पैसे का प्रबंध किस प्रकार करता था? तो फिल्म देखने के लिए जो अमीरुद्दीन 2 पैसे मामू से, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नानी से लेता था। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो जिसके लिए क्रिया की जाए उसे ही तो संप्रदान कारक कहते हैं। राम ने श्याम को पुस्तक दी, या राम ने श्याम के लिए पुस्तक लाई, तो के लिए उसके लिए उसके गीत के बोल थे, आगे बढ़ो हिम्मत करो जान छू लो प्यारे। वाक्य को उचित विराम चिन्ह के साथ लिखिए। तो इसका हो जाएगा आगे बढ़ो हिम्मत करो जाकर छू लो प्यारे। बाहर जाकर खेलो वाक्य को विधिवाचक वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो बाहर जाकर खेल रहा है। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं और सोदाहरण देना है, यानी उदाहरण के साथ। तो जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों वर्ण गौण हो और दोनों मिलकर एक तीसरे पद के विशेषण में संकेत करें, यानी जिस समास का पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष, किंतु तीसरे पद की विशेषता का बोध हो, तो उसी को हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं।
नीलकंठ। तो आपको लगेगा कि ये नीलकंठ से होगा, पर इसमें देखिए तीसरा कोई बाजी मार जाए। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। क्या आप बालू से तेल निकाल सकते हैं? इसको निषेधवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो आप बालू से तेल नहीं निकाल सकते, निषेध मतलब ना का भाव आना चाहिए। वह बेचारा चल नहीं सकता, इस भाववाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो उस बेचारे से चला नहीं जा सकता। किसी एक समासिक पद का विग्रह कीजिए और नाम बताइए। अपवित्र और मनोहर जो वर्ड है, तो अपवित्र तो बिना पवित्र, नए समास। मनोहर तो मन को हरने वाला, मनोहर तत्पुरुष समास। लड़कों द्वारा गेंद खेली जा रही है, इस वाक्य को कृतवाच्य में परिवर्तित कीजिए। तो लड़के गेंद खेल रहे हैं। टोपी वाला लड़का कहाँ गया, इस वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए। तो जो टोपी वाला लड़का था वह कहाँ गया। उसके बाद देखिएगा प्रत्येक खंड से आपको एक एक प्रश्न का उत्तर देना है अनाधिक 60 शब्दों में। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के बध के लिए नीचे साहस्य सर्व का लेते हैं। राम बिना ससे गठी न छूटे, काम क्रोध मोह मद माया इन पांचन मिली लूटे। ये देख सकते हैं, उसका ऋण किसी रूप में चुकाया नहीं जा सकता। ये है, इसको आपको हंस किस पाठ से उद्धृत है, ये कौन सा ऋण की बात कही गई, क्यों उसे चुकाया नहीं जा सकता। ये मनुष्य और सर्व कविता का संदेश और उद्देश्य आपको लिखना है। नौरंगिया कविता का मूल भाव है। नन्हा कविता के शीर्षक की मार्मिकता पर प्रकाश डालना है। चप्पल कहानी के शीर्षक के औचित्य पर प्रकाश डालना है। आप इन प्रश्नों को स्वयं के बलबूते कोशिश कीजिए, इनका उत्तर लिखने को यथासंभव कोशिश कीजिए अपने से ही, जिसके चलते आपका आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसकी एक तरह से तैयारी हो जाएगी। ठीक, अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को अब तो सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे छूटे नहीं जो कि एग्जाम से संबंधित हो। ठीक, और आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर और भी सब्जेक्ट के वीडियो या अन्य किसी और क्लास के वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक तो अवश्य कर दीजिए, जिससे कि हमारा प्रोत्साहन बढ़ सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।